और अगर नहीं समझ में आया तो चर्चा नहीं करते अपने विकास अधिकारी से कि क्या है, किस बारे में है। देखा, बंद कर लिया। हमने अभी 19 तारीख कल वाला कैंपेन दिया, उसके बाद ये 15 तारीख को हमने दे दिया था। व्हाट्सएप पे 15 की रात तक गया था, लोगों के पास पहुंच गया। 16 का पूरा दिन बीत गया। देखिए, मार्केटिंग में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 को बिजनेस तब आएगा, हमारे 28,000 एजेंट में से अगर 20,000 एजेंट काम करेंगे फील्ड में, तब सफलता मिलेगी वहां। लेकिन होता क्या है कि आधे एजेंट ने उसको खोल के नहीं पड़ा। 17 तारीख को मैं किसी अपने पर्सनल काम से कहीं बैठा हुआ था एक डॉक्टर के पास में, तो वहां बातचीत में पता चला कि उनमें से एक रिसेप्शनिस्ट, एक फार्मासिस्ट, दो लोग एलआईसी से जुड़े हुए विक्रेता हैं, ब्रांच 1 में, ब्रांच 2 में। तो हमने उनसे पूछा, अच्छा 19 तारीख के बारे में क्या स्पेशल कैंपेन है? तो दोनों बगल झांक रहे थे, पता ही नहीं। फिर बहुत धीमे से जो रिसेप्शनिस्ट हैं उन्होंने कहा, सर व्हाट्सएप आया तो था, उन्हें फिर पढ़ नहीं पाए। हमने कहा अच्छा, तो क्या कोई व्हाट्सएप नहीं पढ़े? 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, मित्रों के आते हैं, बहन का आया था, भाई का आया था, इत्यादि इत्यादि। अगर ये सीरियसनेस अपने काम को लेके मित्रों है, तो रिजल्ट कहां से बेहतर हो सकता है? ये हमारा काम है और हमें फख्र होना चाहिए कि ये हमारी रोजी रोटी। कार्य पूजा है, कार्य कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को बताने में हिचकिचाते हैं कि मैं एलआईसी में एजेंट हूं। अरे भाई, भारत की सबसे बड़ी ब्रांड, विश्व की 3रे नंबर की बिग इंश्योरेंस ब्रांड, ऐसी ब्रांड जिसके नाम से लोग कसम खाते हैं। मैं तो कहीं ट्रेन में जाता हूं, हवाई जहाज में जाता हूं, जैसे लोगों को बताता हूं मैं एलआईसी में हूं, तो लोगों का अपना विश्वास आ जाता है कि आदमी ठीक, सही आदमी। ये चीज है, कहीं पे जाइए आप, पुलिस में जाइए, प्रशासन में जाइए, कहीं भी जाइए, जैसे आपने बताया एलआईसी में एक बात तो है कि लोग मान लेते हैं 90% आदमी सही है। ऐसी ब्रांड जब आपके पीछे खड़ी हुई है तो आप क्यों घबराते हैं बताने में? बताएंगे नहीं लोग, बोर्ड नहीं लगाएंगे, और मार्केटिंग में जो दिखता है वो बिकता है। तो जब आप इस तरह से दबे रहेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे अपने आप को, और फिर हफ्ते भर हो गए एलआईसी के बारे में सोचे नहीं। अब दुकान अगर नहीं खुलेगी हफ्ते भर कोई, तो क्या बिक्री होगी उसकी? इसलिए मैं बहुत ट्रेनिंग की बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, बड़ी बेसिक लेवल की बातें कर रहा हूं आपसे। आप अगर बताएंगे लोगों को, एडवर्टाइज करेंगे अपने आप को ट्रेन करेंगे, कम से कम 15 मिनट अपने आप को, अगर काम नहीं भी करना तो भी 15 मिनट दीजिए। देखिए एलआईसी को नई चीज तो नहीं आई, बीएम साहब ने क्या भेजा, डेवलपमेंट ऑफिसर ने क्या भेजा, सीएलआईए ने क्या भेजा, आपको डिवीजन से जब फोन भी आया था, क्या कह रहे हो, कौन सा कंपटीशन, पढ़ो तो सही उसको। हो सकता है आपका आधा काम पूरा हो चुका हो, थोड़ा करके फिर आप बहुत बड़ा प्राइस आपको मिल जाए। बात प्राइस बहाना है, प्राइस इन इटसेल्फ इज नथिंग। प्राइस के सहारे से जो आपका कार्य बढ़ता है वो एक्चुअली प्राइस होता है। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि हमारे फील्ड के जो रेगुलर काम करने वाले लोग हैं, ये फख्र महसूस करें अपने प्रोफेशन में, और अपने आप को जो समय देते हैं वो रेगुलर समय दें। फसली चीजें नहीं होनी चाहिए कि ठीक है जुलाई में फसल वगैरह से फुर्सत आ गए, अब बैग लेके निकलते हैं, देखते हैं कहाँ क्या है। जैसे शादी तय कराने वाले होते हैं ना, तो वो नवंबर के आसपास निकलते हैं, कहाँ शादियां, रिश्तेदार हम कैसे जाते हैं। ये गलत बात, ये आपका काम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई व्यक्ति 4 घंटे रोज दे अपने प्रोफेशन को कॉन्फिडेंस के साथ, और हफ्ते में 1-8 घंटे पढ़ाई करे इंश्योरेंस के सब्जेक्ट की, 4 घंटे रोज, हफ्ते में 6 दिन। ऑफिस वालों को 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता, मैं आपको 4 घंटे की बात कर रहा हूं, और मात्र 3 साल ऐसा आप कर लो, 1 लाख पर मंथ आपका कहीं नहीं गया, और रेगुलर आपको मिलेगा 1 लाख पर मंथ पूरी लाइफ। किसी कहते हैं टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अगर यहाँ पे वो जायसवाल बैठा हुआ है या मिश्रा जी बैठे हुए हैं, वो कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो वही प्रोडक्ट बेचते हैं जो आप बेचते हैं, जो आप बेचते हैं। लेकिन कोई 50 लाख का बीमा ला रहा है, कोई 1 करोड़ का बीमा ला रहा है, कोई 10 लाख का बीमा ला रहा है, और किसी को 1 लाख के लाने पड़े। तो आपको ये देखना होगा कि क्या आप शिद्दत से कार्य कर रहे हैं जो इनकम आपकी पूरी है।
हमने ऐसे भी अभिकर्ता देखे हैं वो साल में पहले प्लान बना लेते हैं। इसीलिए सर हम लोगों ने आईबीपी और सीपी की स्कीम लास्ट ईयर लेके आए थे कि साल की शुरुआत में ही कितना बिजनेस आपका होगा, कितना कमीशन आपका आएगा और कौन से क्लब के लिए क्वालिफाई करेंगे। कई जगह लोगों ने उसका फायदा उठाया, मगर चूंकि मेरी 17-18 पोस्टिंग हो चुकी है एलआईसी में और 25 साल मुझे मार्केटिंग में हो गए, मैंने देखा कुछ लोग कहते हैं अच्छा ठीक इस बार कुछ भी हो जाए फर्स्ट ईयर कमीशन 20 लाख लेके आना है, वो टारगेट उनका ऊपर लिख लिया होगा बस। अब उसके बाद काम करने निकलेंगे, ना बरसात में परेशान होते, ना गर्मी उनको लगती है, ना ठंडी लगती है। जब तक 20 लाख फर्स्ट ईयर कमीशन मेरा नहीं आ जाता मैं शांत नहीं बैठा। जब ये जज्बा और ये फीलिंग होगी, डेडिकेशन होगा अपने कार्य के प्रति, फिर मित्रों कोई भी टारगेट दूर नहीं। आपको मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा डिवीजन के। ये हमारा मंडल आपको पता है इसने पिछले पूरे साल में कितने का कमीशन पेमेंट किया है? कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ये कहीं चर्चा मत करना बाहर। पूरे मंडल में कितने का